मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अब इत्तेहादी हुकूमत को कौमी असम्बली तोड़कर नए इलेक्शन करवाने पर मजबूर किया तो ये पिछली गलतियों से भी बड़ी गलती होगी, क्योंकि पार्टी नानी का निकाह कर चुकी है, लिहाजा अब इसे निभाने की कोशिश करे। उनका कहना था कि हुकूमत अब तगड़ी होकर खड़ी हो और बोल्ड सियासी और माशी फैसले करे। शायद ये ऐसा करने से बच जाए, लेकिन अगर हुकूमत पीछे हटी और इलेक्शन में चली गई तो बुरी तरह मारी जाएगी। अपनी ताज़ा सियासी तजिए में जावेद चौधरी कहते हैं कि जहां तक फौजी एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है तो वो एक तवील अरसे बाद पहली मर्तबा मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुकी है। अब वो दोनों फरीकैन को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही है। इसने खुद को सियासी जोड़ तोड़ से मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया है, लिहाजा हुकूमत को इस न्यूट्रलिटी का फायदा उठाना चाहिए। इसे फौज को दोबारा सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। इसे सियासी तनाज़ात से दूर रखना मुल्क, फौज और हुकूमत तीनों के लिए मुफीद होगा, वरना आगे मुकम्मल तबाही है। जावेद चौधरी का कहना था कि गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसलिए अब अगर इत्तेहादी जमातें हुकूमत लेने की गलती कर चुकी हैं तो इलेक्शन में जाने की गलती ना करें। उनका कहना था कि इमरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद जनरल बाजवा ने तब की अपोजिशन जमातों को यह तहरीक वापस लेकर इमरान से इस्तीफा दिलवाने की ऑफर की थी, लेकिन इसे मुस्तरद कर दिया गया। बकौल जावेद चौधरी, ये 31 मार्च 2022 की बात है। परवेज खटक ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता किया और इनसे गिला किया कि जनरल साहब, आपने हमें बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। आर्मी चीफ परवेज खटक का बहुत एहतराम करते हैं। वो वजीर आजम इमरान खान को हमेशा मशवरा देते थे कि आपके पास सिर्फ एक ही सियासतदान है और वो है परवेज खटक। आप इनकी वजह से केपीके से दूसरी बार जीते हैं, आप इनसे काम क्यों नहीं लेते? लेकिन इमरान का जवाब होता था, ये मेरी बात नहीं मानता। इसके जवाब में आर्मी चीफ ने खान को बताया कि चीफ की हैसियत से मेरे पास हतमी इख्तियारात हैं, मैं किसी भी वक्त किसी भी 3 स्टार जनरल को खड़े खड़े फारिग कर सकता हूं और मेरे फैसले के खिलाफ अपील तक नहीं हो सकती। लेकिन मैं इसके बावजूद इस वक्त तक कोई फैसला नहीं करता जब तक मेरे तमाम साथी मुत्तफिक ना हो जाएं। मुखालिफ राय को बर्दाश्त करना लीडर की बड़ी क्वालिटी होती है। आप भी साथियों की राय बर्दाश्त किया करें। मगर इस मशवरे के बावजूद इमरान ने परवेज खटक से अपना फासला कम नहीं किया। ताहम ये अदम एतमाद से कबल परवेज की सलाहियतों को मानने पर मजबूर हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जावेद चौधरी कहते हैं कि अब मैं वापस 31 मार्च की तरफ आता हूं, जब परवेज खटक ने आर्मी चीफ से गिला किया कि आपने हमें तन्हा छोड़ दिया है। जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि आप हुक्म करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। खटक ने आर्मी चीफ को वजीर आजम हाउस आने की दावत दे दी। आर्मी चीफ DGISI के साथ वजीर आजम हाउस पहुंचे। इनकी वहां परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से मुलाकात हुई और इन तीनों ने वजीर आजम के मशवरे से फौज को जिम्मेदारी सौंपी। आप PDM से बात करें, ये अगर अदम एतमाद वापस ले लें तो हम असेंबलियां तोड़कर नए इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। बकौल जावेद चौधरी, आर्मी चीफ ने PDM की क़यादत से राब्ता किया और इस्लामाबाद के BMS में मुलाकात तय हो गई। आर्मी चीफ और DGISI दोनों इस मीटिंग में मौजूद थे। आर्मी चीफ ने PDM को मशवरा दिया कि आपने इमरान को गिरा लिया है, आप अब इसके सीने पर चढ़कर भंगड़ा ना डालें। हुकूमत आपको रास्ता दे रही है, आप ये ऑफर कबूल करें, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान खामोश रहे, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद बख्शी और शाहजेन बुख्ती ने इनकार कर दिया। MQM का कहना था कि कराची में हमारी 14 सीटें PTI के पास हैं, हमें अपनी सियासी पोजीशन बहाल करने के लिए वक्त चाहिए। खालिद बख्शी का जवाब था कि मैं बलूचिस्तान का बड़ा जमींदार हूँ, हजारों एकड़ का मालिक हूँ, मुझे इख्तिदार या पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए और इमरान ने मुझे वो नहीं दी। मैं इस शख्स को इज्जत के साथ निकलने नहीं दूंगा। जबकि शाहजेन बुख्ती का कहना था कि मैं इमरान का माविन था, लेकिन ये मेरा नाम तक नहीं जानता, ये मुझे शिजान बुख्ती कहता था। मौलाना फजलुर रहमान की राय 50-50 थी, जबकि नून लीग नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहती थी। PDM का फैसला था, फैसला जो भी होगा मुतफक्का होगा और तमाम इत्तेहादी अदम एतमाद वापस लेने पर मुत्तफिक ना हो सके। ये मीटिंग 5.5 घंटे जारी रही और आखिर में बेनतीजा रही। इस्टेब्लिशमेंट ने इस दिन अपोजिशन को फेस सेविंग देने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश फेल हो गई। अपोजिशन ने वो गोल्डन चांस मिस कर दिया और आज अपने फैसले पर बुरी तरह पछता रहे हैं। जावेद चौधरी का कहना है कि PDM के पास 31 मार्च की रात गोल्डन चांस था और वो दलदल में गिरने से बच सकती थी, लेकिन ये लोग इख्तियार के लालच और खुशफहमियों के सैलाब में बह गए। उनका ख्याल था ये मुल्क की डूबती हुई कश्ती को बहरी जहाज बना देंगे, मगर आने वाले वक्त ने इनके तमाम अंदाजे और खुशफहमियां खोल कर रख दी।
ये हर दिन कमजोर और इमरान मजबूत होते चले गए, यहां तक कि हुकूमत आज सिर्फ वफाक तक महदूद हो चुकी है। ये लोग पंजाब जैसे पानीपत से भी महरूम हो चुके हैं। जावेद कहते हैं कि इस दौरान नवाज शरीफ ने पीडीएम को दलदल से निकालने की कोशिश की। लंदन में 11 मई को पार्टी मीटिंग हुई और फैसला हो गया कि शहबाज शरीफ 19 मई को वजारत उज़्मा से मुस्ताफी हो जाएंगे, मगर वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे और इत्तेहादी अगर किसी और को वजीर आजम मुंतखब करना चाहें तो इन्हें मौका दिया जाएगा। वजीर आजम की अलविदाई तकरीर भी तहरीर हो गई थी, लेकिन इमरान ने ऐन वक्त पर 25 मई के लॉन्ग मार्च की कॉल देकर बाजी पलट दी और नवाज शरीफ ने हुकूमत जारी रखने का फैसला कर लिया। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत तगड़ी ना हो सकी। ऐसे में नवाज शरीफ अब एक बार फिर हुकूमत छोड़ने और नए इलेक्शन की तरफ जाने का सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब पिछली गलतियों से भी बड़ी गलती होगी। अब अगर हुकूमत पीछे हटी तो ये बुरी तरह मारी जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।